बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान अफजल राजा आपको वेलकम करता हूं आपके अपने डिजिटल चैनल पर। 7 तारीख को मैंने एक ट्वीट किया था जिसमें मैंने लिखा, मुबारक हो, अंदर से कुछ आवाजें उठी हैं, कुछ के ज़मीर जागे हैं। मेरे इस ट्वीट को कुछ लोगों ने ठीक तनाजुर में समझा और कुछ लोगों ने बिल्कुल उल्टे तनाजुर में लिया। कुछ लोगों को यह भी गलतफहमी हुई कि शायद मैंने ये तंज किया है कि पीटीआई में कुछ लोगों को ज़मीर जगाए गए हैं और उनके बयानात दिलवाए गए हैं, तो कुछ लोग इसको उस साइड पर ले गए। मगर खुशी मुझे ये हुई कि अक्सरियत ने मेरी इस बात को समझा कि मैं कहाँ पॉइंट आउट कर रहा हूँ। इसके बाद आपने आज मेजर आदिल राजा साहब का वीलॉग भी सुना होगा और उनकी ट्वीट भी देखी होगी जिसमें उनको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से। इसकी काफी हद तक मैं तस्दीक कर सकता हूं कि मेजर साहब ने बिल्कुल मुबालगा राय से काम नहीं लिया। काफी हद तक उनकी बातें ठीक हैं, मगर एक चीज से मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा उनकी, जो मेरी कंफर्मेशन के मुताबिक मुबैना तौर पर जो उन्होंने कहा कि मार्शल लॉ लगाएंगे और मार्शल लॉ लगाकर निगरान सेटअप देकर वापस चले जाएंगे, ऐसा मुमकिन नहीं होगा। इसकी मैं आपको तफसील बता दूंगा आगे। दूसरी कंफर्मेशन ऐसे भी होती है कि शहबाज शरीफ भागम भाग लंदन पहुंचे और वहां पर उनको अपने अब्बा जी मतलब बड़े मियां साहब से कुछ मशवरा करना है। जाहिर बात है वो बताएंगे कि क्या होना है क्या नहीं, तो तभी बात आगे चलेगी। यहाँ मैं एक और आपको बात वाजे करता चलूं कि डिग्गी में छुपकर जो मुलाकातें शहबाज शरीफ साहब ने की हैं, उनका कोई इनको इतना फायदा नहीं हुआ था। शहबाज शरीफ का दिमाग कितना है और ये कितना डीलिंग करने में माहिर हो सकता है, इसके तमाम मुजाहरे हमने पिछले 6 से 7 माह में देख लिए हैं। हमने इनकी बातें भी सुन ली हैं और हमें बहुत अच्छे से अंदाजा हो चुका है कि इनका दिमाग कितने अच्छे लेवल पे काम करता है। सरबराहान मुमलिकत के हाथ पकड़कर उनके ऊपर लगातार थपकियां देना, उनके साथ जफियां डाल डाल के तस्वीरें बनवाना, साथ एक कैमरा मैन लगातार इनकी वीडियो बना रहा है, कुछ तस्वीरें। इनको क्या लगता है कि वो लोग बेवकूफ हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि ये लोग क्या कर रहे हैं। उसके बाद जब मुझे याद आया कि वो एक इनकी वो शर्माती लजाती हुई एक तस्वीर और सब लोग इनकी तरफ देख रहे हैं, नून लीग के मीडिया सेल ने बड़ी वायरल की थी। मुझे हैरानगी इस बात की है कि कल की एक तस्वीर जो नन्ना मुन्ना काका अलग से अपनी दुनिया में मगन कैंडी क्रश खेल रहा है, नून लीग के मीडिया सेल की नजर से वो तस्वीर कैसे चूक गई, इन लोगों ने क्यों नहीं लगाई। ऑफ द टॉपिक वापस आते हैं। शहबाज शरीफ के लंदन जाने की वजह यह है कि जो मुज़ाकरात करने वाले मेन अफराद थे वो लंदन जाते थे हाजी साहब वगैरह की तरफ से, जो उनके ससुराली ख्याली अराली बराली जो उनके थे डीलिंग करने वाले, उनकी बकायदा डीलिंग बड़े गंजे साहब से चलती थी। बड़े गंजे साहब हाँ करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी, लिहाजा इनको जाना पड़ता है, भले पूरी काबीना लेकर जानी पड़े या अकेले जाएं और उनसे ऑर्डर लें कि भाई अब क्या करना है। और अब तो खैर से उनकी जो लेफ्ट हैंड है वो भी वहीं पर मौजूद होती है, तो उनकी आशीर्वाद के बगैर ये कुछ फैसला नहीं ले सकते। अब यहाँ एक और बात सुन लीजिए, छोटे मियाँ साहब एक कह लें कि मंझधार में फंस चुके हैं। ये ना इस तरफ के रहेंगे ना उस तरफ के रहेंगे। नवाज शरीफ कभी इस बात पर एग्री नहीं करेंगे कि इलेक्शन हो और शहबाज शरीफ को इलेक्शन की तारीख देनी है। इसके बाद एक ऐसी फूट पड़ने वाली है कि आप अगले 2 हफ्तों में पूरा तमाशा और ये जो साझे की हड्डियां बीच चौराहे में फूटती देखेंगे। इसका सबसे बड़ा मुखालिफ फजलुर रहमान भी होगा, मगर अब्बू चूंकि फैसला कर चुके हैं लिहाजा इनको कोई दरमियानी राह निकालनी पड़ेगी। अब्बू ने भी फैसला अपनी मर्जी से नहीं किया। यहां पर मेरी फिर ट्वीट पे आते हैं, अंदर से कुछ आवाजें उठी हैं। मेरे ट्वीट में ये वाजे है, अंदर से कुछ आवाजें उठी हैं। उन आवाजों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। देखिए, अगर आप अफसरान बैठे हैं और 10 अफसरान हैं, 6 के साथ भी आपका इख्तलाफ हो जाए तो आप उसको नजरअंदाज कर सकते हैं, वो इतनी बड़ी मसले की बात नहीं होती। मगर आपके जवानों में से अगर 10 भी उठकर आवाज उठा दें तो वो 10,000 के बराबर होती है, क्योंकि आपकी सारी ताकत इन लोगों में है। अगर आपकी ताकत ही उठकर आपके खिलाफ खड़ी, खिलाफ तो नहीं कह सकते, आपकी राय से इख्तलाफ करे या आपको नजर आ जाए कि यार इनके तेवर बदल रहे हैं, तो वो सबसे बेहतरीन, कोई भी समझदार शख्स के लिए वो बेहतरीन टाइम होगा कि वो अपना किबला थोड़ा सा दुरुस्त करे, अपने बचने की भी राह निकाले और दूसरों को भी इस सारी मुश्किल से बचाए। अब यहाँ हुआ क्या है कि जो ये तमाम लोग हैं, ज़ाहिर बात है ये पाकिस्तान से कटे हुए लोग नहीं है, इनके अपने अजीज रिश्तेदार, मामा चचा पोपी ताई सब हम ही में से हैं, पाकिस्तानी अवाम में से हैं। कहने को वो 6-7 लाख हैं, मगर उनके अजीज रिश्तेदार डाले जाएं तो वो तकरीबन 40-50 लाख तक तादाद पहुंच जाती है। तो वो हमारे बीच
बीच में हैं, हमारे साथ रहते हैं। लानतान होती है, कौन नहीं जानता कि कौन किसका बेटा फलां है, किसका मामू फलां है, किसका चाचा। तो जब आपका एक फर्द गलत हरकत करेगा तो आपके खानदान को बातें सुननी पड़ेंगी, और कोई कब तक बर्दाश्त करेगा। ये पिछले 6 माह में जो कुछ हुआ, कोई भी समझदार और कह लें कि मुहब्बे वतन शख्स ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि हमारे मुल्क के साथ चल क्या रहा है, किसी अंधे को भी नजर आ रहा है। लिहाजा इन लोगों ने आवाज उठाने की ठानी, उन लोगों ने एक छोटा सा अपना एक जरिया बनाया जिसके जरिए इनकी आवाज ऊपर के लेवल तक पहुंचाई गई कि भाई आप ये जो इकदामात कर रहे हैं ठीक है, उससे 4-5 लोग तो बहुत खुश हो सकते हैं, मगर ओवरऑल पूरी जगह पर मुबैना तौर पर बदअमनी फैल रही है, बेचैनी फैल रही है, और वो इस चीज से सख्त मुतनफर हो रहे हैं। लिहाजा फैसला ये किया गया कि केबले दुरुस्त किए जाएं। यहाँ पर एक और मैं मेजर साहब की बात की तस्दीक कर दूं कि अभी तक किसी को 4 स्टार नहीं किया गया। मुझे भी काफी लोगों के मैसेजेस आए कि प्रोटोकॉल स्टार्ट हो चुके हैं, 4 स्टार फैसला हो गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, फिलहाल ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब मैं आता हूँ मार्शल लॉ वाली बात की तरफ। मार्शल लॉ जो भी लगाएगा वो आइन की खिलाफ वर्जी होगी, इसमें फिर बच निकलने का रास्ता नहीं होता। इसकी वजह क्या है कि जब भी किसी भी लेवल का कोई भी अफसर जब मार्शल लॉ लगाने के लिए आगे आएगा तो उसको अपने या तो सुपीरियर के खिलाफ जाना पड़ेगा, या फिर सुपीरियर लगाएगा तो उसके बाद उसके ऊपर आर्टिकल 6, 5 और 6 दोनों लग सकते हैं। उससे बच निकलने का रास्ता कोई नहीं होगा। मार्शल लॉ लगाने का मतलब है कि आपने आइन की और अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की है, तो वो कैसे बच के जा सकता है। या तो ये है कि वो मार्शल लॉ लगाए, अबूरी हुकूमत बनाए और भाग जाए, वापस ना आए, तो इस सूरत में ऐसा हो सकता है। मगर ये भी एक पूरे कह लें कि उसके वो जिंदगी भर का धब्बा, एक धब्बे का तो हम जानते हैं कि वो लग चुका है, वो मिट नहीं सकता, मगर दूसरा जो धब्बा लगेगा वो दोबारा मिटेगा नहीं। जैसे मुशर्रफ साहब भले पाकिस्तान से बाहर हैं, बिस्तरे मर्ग पर हैं, और उनकी सेहत कुछ ऐसी खास, मगर उनके ऊपर एक धब्बा लग चुका कि उनको जस्टिस वकार ने सजाए मौत दी थी, और ये इसका जब तक वो कोर्ट से क्लियर नहीं होंगे ये उनके दामन पर दाग लगा रहेगा। लिहाजा ये सोचना कि फौज मार्शल लॉ लगाएगी और अबूरी हुकूमत कायम करेगी, ये भी एक गैर कानूनी काम। फौज के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है कि वो अबूरी हुकूमत बनाए, वो किसी को वजीर आजम लगाए, निगरान वजीर आजम लगाए, बल्कि कानूनी और आईनी तौर पर तो फौज ऐसे किसी मामलात में मुशावरत देने की भी मजाज नहीं है। आपके आर्मी चीफ, आपके कोर कमांडर्स, आपके अफसरान सिविल हुकूमत को, सियासी जमातों को ये मशवरा देने के भी मजाज नहीं है कि आप किसको लगाएं, आप क्या करें क्या ना करें। कहां को ये पूरी की पूरी 13 जमातें बूट के ऊपर किश्ती की तरह तैरती हुई इक्तदार में आई हैं, और इन सब के नीचे से जब बूट निकलेगा ये अवामी अदालत में ऐसे मुंह के बल गिरेंगे कि इनको जूते कहां से पड़ रहे हैं और ठुड्डे कहां से पड़ रहे हैं इनको समझ नहीं आएगी। ये 13 और इंक्लूड वो फजल रहमान जो अपने आप को पता नहीं कितने उलमा का वारिस, तौबा नाउज बिल्ला, उस शख्स को आलिम कहना भी उलमा की तौहीन है। वो इतना गलीज शख्स है, इतना वो गंदा शख्स है। मगर बात को समेटते हैं कि मार्शल लॉ नहीं लगेगा। अच्छी खबर है, अच्छी खबर यह है कि थोड़ी सी आवाज निकली। जो हमने एक पिछले 6 माह में अंधेरे और घुप अंधेरा देखा था, उसमें रोशनी की हल्की सी किरण बेदार हुई है, उसमें आवाजें उठी हैं। और हम जो बिल्कुल मायूसी से देख रहे थे एक तरफ कि यार यहाँ इतना अंधेरा क्यों नहीं है, यहाँ किसी का जमीर क्यों नहीं जागता, वहां जमीर जागे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात मेरी याद रखिए, बतौर इदारा, बतौर मजमूई पाकिस्तान की अफवाज के जवान, मुसल्ला अफवाज के जो अफसरान जो अपनी जान हथेली पर रखते हैं, बॉर्डर पर होते हैं, हमारी सार आंखों पर, उनकी इज्जत, उनकी नामूस हमारे सार आंखों पर, वो अपनी जान खतरे में डालते हैं। चंद लोग हैं, पूरा महकमा नहीं है, चंद लोग हैं जो इसकी बदनामी का बाइस हैं। हमें उन चंद नामों का निचोड़ करना है, साइड पर करना है, और देखना अगर हो सके तो इनका एहतसाब भी करना है। अल्लाह करे वो दिन आए कि हम इनका एहतसाब होते देखें। जिन अफराद ने पिछले 6 से 7 माह में पाकिस्तान की तबाही में जो भी किरदार अदा किया है, जिन अफराद ने, वो सियासी है, अस्करी हैं, कोई भी है, उनको कटहरे में लाना आने वाली हुकूमत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। इनको कटहरे में लाया जाए, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां की जाए, और हो सके तारीख को बदला जाए और वाकई सजाएं दी जाए। मैं आप सबसे इजाजत चाहता हूं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।